हेलो बेटा, कैसी चल रही है पढ़ाई? देख लिया वीडियो? अच्छा 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 अच्छा, नहीं ठीक है बेटा, मन लगा के देखिए और नोट बना लिया करो उसका, वो ज्यादा समझ में आएगा। जोर से नहीं बोलिए, बट नोट बना लीजिए और ज्यादा समझ में आएगा पढ़ते वक्त। मतलब वीडियो देख रहे हो, अपना लिखते चलो, नोट बनाते चलो, रिवाइज होता जाएगा जो भी कंसेप्ट तुम जानते हो। तो जैसे अब आगे देखो, हम लोग IUPAC नेमिंग की बात कर रहे थे। बोले थे कि हम लोग IUPAC नेमिंग ऑफ एमीन की बात करेंगे। IUPAC ऑफ एमीन हम लोग बात किए थे कि एमीन्स क्या है। एमीन्स आर एल्काइल डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। एमीन्स आर एल्काइल डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। कितने तरह के होते हैं एमीन? तीन तरह का। 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन एंड 3 डिग्री एमीन। इन सबका जनरल फॉर्मूला है CnH2n + 3n। जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2n + 3n। अगर हम अमोनिया के एक H को एल्काइल से रिप्लेस करें तो जो स्ट्रक्चर बना वो हमें बना प्राइमरी एमीन। अमोनिया के 2 H को एल्काइल से रिप्लेस करें तो जो स्ट्रक्चर बना हमारे पास वो सेकेंडरी एमीन। अमोनिया के तीनों H को एल्काइल से रिप्लेस करें तो जो स्ट्रक्चर बना हमें वो टर्शियरी एमीन। तो इनके IUPAC नेमिंग की हम लोग बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट प्राइमरी एमीन। NH2 क्या बोला था बेटा? एल्केन के किसी भी कार्बन को हाइड्रोजन से रिप्लेस करो। एल्केन के किसी भी कार्बन पर एक हाइड्रोजन को NH2 ग्रुप से रिप्लेस करो तो हमें प्राइमरी एमीन बनेगा। प्राइमरी कार्बन का हाइड्रोजन हटाया तो प्राइमरी एमीन। सेकेंडरी कार्बन का हाइड्रोजन आया, प्राइमरी एमीन। टर्सरी कार्बन का हाइड्रोजन हटाया, प्राइमरी एमीन। प्राइमरी कार्बन का हाइड्रोजन हटाया, फिर प्राइमरी एमीन। तो एल्केन के किसी भी हाइड्रोजन को, चाहे वो प्राइमरी हो, चाहे सेकेंडरी हो, चाहे टर्सरी हो, किसी भी एक हाइड्रोजन को अगर आप NH2 ग्रुप से हटाओगे तो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो प्राइमरी एमीन का होगा। तभी कहा था ना कि अमोनिया के एक H को एल्काइल से हटाया, RNH2 प्राइमरी एमीन। तो इसको कहते हैं ये एल्काइल एमीन, कॉमन नेम। IUPAC नेम में आएगा एल्केन एमीन।
दिस इज कॉमन एंड दिस इज IUPAC। अब आप होमोलॉगस सीरीज की तरफ अगर आप एक एक करके होमोलॉगस सीरीज की तरफ बढ़ते चलो तो फर्स्ट मेंबर CH3NH2, सॉरी इधर आइए, CH3NH2 मिथाइल एमीन, मीथेन एमीन। होमोलॉगस सीरीज में बढ़ाते जाओ बेटा। CH3 CH2 NH2 ethyl amine, here it is इथेनेमीन। इस तरह से एक एक करके आप कार्बन बढ़ाते जाइए। तो पहला मेंबर, दूसरा, क्या हुआ, ये दोनों होमोलॉगस सीरीज, एक CH2 का अंतर, थर्ड कार्बन से यहां भी पोजीशन आइसोमर शुरू होगा। ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, तो नाम हो गया इसका बेटा प्रोपेन 1 एमीन। IUPAC है प्रोपेन 1 एमीन, या कॉमन नेम क्या हो जाएगा इसका, N प्रोपाइल एमीन। सिमिलरली यही NH2 अगर सेकंड कार्बन पर है प्रोपेन के, तो IUPAC प्रोपेन 2 एमीन, बट कॉमन आइसो प्रोपाइल एमीन। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। अब हम IUPAC नेम की बात करें, हमारे पास ये स्ट्रक्चर है, तो काउंटिंग शुरू करेंगे यहां से 1 2 3 4 5, तो नाम क्या होगा 4 मिथाइल पेंटेन 2 एमीन। दिस इज फॉर IUPAC नेमिंग ऑफ प्राइमरी एमीन। वो प्राइमरी एमीन के IUPAC नेमिंग की बात यही है। अब सेकेंडरी एमीन की बात कर रहे हैं बेटा, IUPAC नेमिंग ऑफ सेकेंडरी एमीन। अगर हम सेकेंडरी एमीन की बात करें तो सेकेंडरी एमीन का मतलब क्या हुआ, कार्बन कार्बन के बीच में NH, कौन सा ग्रुप, कार्बन कार्बन ऑफ एल्केन, बीच में अगर हम ये NH ग्रुप लगा दें कार्बन कार्बन के बीच में, तो आ गया हमारे पास CNH, ये होता है 2 डिग्री एमीन। मतलब अमोनिया के 2 हाइड्रोजन को हमने एल्काइल ग्रुप से हटाया है। अमोनिया के 2 हाइड्रोजन को एल्काइल ग्रुप से हटाएंगे तो हमें मिलेगा सेकेंडरी एमीन।
जैसे CH3 NH CH3, कॉमन नेम डाइमिथाइल एमीन, 2 बार मिथाइल है एमीन। IUPAC नेम N पे 1 मिथाइल है, N मिथाइल, मीथेन एमीन। ये बेटा CH3NH2 होता तो मीथेन एमीन, इसके एक H पे मिथाइल आ गया, एक H पे CH3NH2 के एक H पे मिथाइल आ गया, तो नाम क्या हो गया? N मिथाइल मीथेन एमीन, कॉमन नेम डाइमिथाइल एमीन। तो इस तरह से हम सेकेंडरी एमीन के IUPAC नेमिंग को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट CH3 CH2 NH CH3, अल्फाबेटिकली लिखें बेटा, तो क्या नाम हो जाएगा? कॉमन नेम इथाइल मिथाइल एमीन। IUPAC N पे मिथाइल है और लॉन्गेस्ट चेन वाला ये इथेन एमीन, तो नाम हो गया N मिथाइल इथेन एमीन। और आगे बढ़े CH3 CH2 NH, अगेन CH2 CH3, दोनों मिथाइल है, तो क्या नाम हो गया बेटा? डाई इथाइल एमीन। और IUPAC करोगे तो N इथाइल इथेनेमीन। आगे बढ़े CH3 CH2 CH2, 3 कार्बन की बात कर रहे हैं। इस 3 कार्बन पर फर्स्ट पे ये क्या आ गया? सब्स्टिट्यूएंट्स, कॉमन नेम अल्फाबेटिकली मिथाइल प्रोपाइल एमीन। तो नाम क्या हो गया? N मिथाइल, पोजीशन है बेटा प्रोपेन 1 एमीन। एक एक करके हट बढ़ रहे हैं हम होमोलॉगस सीरीज। इसका यहां आए, ये इसका है, मतलब मिथाइल है, इथाइल लगा दिया, फिर हम 3 कार्बन के नाइट्रोजन पर मिथाइल लगाए। अब ये फर्स्ट पे है, अगर ये N मिथाइल को सेकंड पे लगावें तो इसका कॉमन नेम क्या हुआ? आइसोप्रोपाइल मिथाइल एमीन। IUPAC N मिथाइल, N पे क्या है? ये N पे मिथाइल और 1 2 3 प्रोपेन 2 एमीन। सेकेंडरी कार्बन से तुलना करो, सब कुछ सेकेंडरी की तरह से, सिर्फ सॉरी प्राइमरी कार्बन से तुलना करो। अगर ये NH2 होता, यहां H होता, तो प्रोपेन 1 एमीन, N पे मिथाइल आ गया तो अब सेकेंडरी हो गया एमीन, N मिथाइल प्रोपेन 1 एमीन। इसी तरह से अगर यहां H होता तो प्रोपेन 2 एमीन, मिथाइल पे H होता तो प्रोपेन 2 एमीन। अब IUPAC N मिथाइल प्रोपेन 2 एमीन, खाली क्या लगाना है आगे एज ए प्रीफिक्स N मिथाइल, बाकी तो प्राइमरी एमीन का ही नाम लिख देना है, प्रोपेन 2 एमीन। तो दिस इज
for secondary amine. Now we come to tertiary amine. तो टर्शियरी अमीन में अगेन ये कार्बन कार्बन के बीच में ही आता है, लेकिन NH नहीं है, यहां भी एक कार्बन आ जाएगा NC। कार्बन कार्बन के बीच में क्या लगाना है टर्शियरी अमीन के केस में? NC, कार्बन कार्बन। अब ग्रुप यहां लगा हुआ है NC, कहां? कार्बन कार्बन के बीच में। तो स्ट्रक्चर आ जाएगा CN C 3 डिग्री एमीन, टर्शियरी अमीन। देखो बेटा NH2 है तो एल्केन एमीन। नेमिन की बात करें अगर साइट में ध्यान दो, इफ इट इज RNH2 तो एल्केन एमीन। इफ इट इज RNHR तो N पे एल्काइल आ गया, तो N एल्काइल एल्केनेमीन। अगर अमोनिया की तीनों हाइड्रोजन R से एल्काइल से सब्स्टिट्यूट हो गए तो क्या N डाई एल्काइल एल्केनेमीन। तो टर्शियरी एमीन में अमोनिया के तीनों हाइड्रोजन पर एल्काइल आ गया। फर्स्ट मेंबर CH3N CH3 we are talking about IUPAC of 3 डिग्री एमीन। तो ये क्या हो गया बेटा? कॉमन नेम ट्राई मिथाइल एमीन। IUPAC देखो, N पे 2 बार R, N पे 2 बार एल्काइल मिथाइल, और ये एक मिथाइल है ही, तो N डाई मिथाइल मीथेन एमीन। ये हो गया इसका नाम। ये आया तो नाम हो गया इथाइल अल्फाबेटिकली, डाई मिथाइल एमीन। IUPAC क्या हो गया? दिस इज IUPAC। NN डाइमिथाइल इथेनेमीन। अब ये भी हो सकता है कि ये दोनों अलग अलग हो, इस नाइट्रोजन पे ये और ये भी अलग हो। वैसे नाम हो गया इसका डाई इथाइल मिथाइल एमीन। अल्फाबेटिकली N पे एक इथाइल है, फिर N पर मिथाइल है, तब आया इथेनेमीन। देखो N पे इथाइल, N पे मिथाइल, 2 कार्बन, इथेनेमीन। सिमिलरली पोजीशन यहां भी शुरू होगा 3 कार्बन से। वैसे कॉमन नेम डाइमिथाइल प्रोपाइल एमीन।
IUPAC 1 2 3, IUPAC हो गया N डाई मिथाइल प्रोपेन वन एमीन। इस तरह से हम टर्सरी एमीन का नेमिंग करते हैं। तो ये मेथड है फॉर IUPAC नेमिंग ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एमीन। स्ट्रक्चर बनाना हो विद इन ए गिवन मॉलिक्यूलर फार्मूला प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एमीन का, तो मैं क्या बताया था, बोलो। फॉर एग्जाम्पल क्या बताया था? फॉर एग्जाम्पल समझो, C4H11N में हमें बताने हैं कितने प्राइमरी एमीन है, कितने सेकेंडरी एमीन है और कितने टर्सरी एमीन के स्ट्रक्चर हैं। प्राइमरी एमीन माने RNH2, दिस इज C4H11N पूछा हुआ सवाल है, तो R क्या हो गया बेटा? C4H11N माइनस NH2, दिस इज C4H9। बोलो, मतलब इस एमीन में अगर ये एल्काइल है 4 कार्बन का, तो एल्केन क्या हो गया? C4H10 is the alkane part, this is alkyl। इस एल्काइल प्राइमरी में हम ऐसे बता सकते हैं, कई बार बोला हूं, C4H9 के कितने एल्काइल? 4, N ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल, तो 4 प्राइमरी एमीन होंगे। तरीका क्या बताया था? इस एल्काइल का ये एल्केन और इस एल्केन के 2 स्ट्रक्चर CH3 CH2 CH2 CH3 CH3 CH CH3 CH3। बोलिए, प्राइमरी एमीन के लिए बोला था NH2 एट द प्लेस ऑफ वन ऑफ द एनी टाइप ऑफ हाइड्रोजन में भी प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी किसी भी हाइड्रोजन पर, किसी भी तरह के हाइड्रोजन पर NH2 लगाओ तो प्राइमरी एमीन। इसमें कहां लगा सकते हैं NH2? एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक हमारे 2 जगह यहां, ये और ये सेम है और दूसरा ये, तो प्राइमरी एमीन कितने हो जाएंगे? 4। बना लो, CH3 CH2 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 NH2 CH3 CH2 CH NH2 CH3, यहां CH3 CH CH3 CH2 NH2, इस जगह पर CH3 C NH2 CH3 CH3, ये 4 हो गया प्राइमरी एमीन। अब बोला था सेकेंडरी एमीन का मतलब कार्बन कार्बन के बीच में NH। देखो, टाइप ऑफ CC बॉन्ड बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, एक कार्बन कार्बन बॉन्ड ये है और ये है, दूसरा ये है, तो ये तो हुआ प्राइमरी एमीन 4 कार्बन के। सेकेंडरी एमीन के लिए कार्बन कार्बन के बीच में NH, देखो CH3 CH2 CH2 NH CH3, एक यहां NH लगाया, दूसरा यहां लगाएंगे। ध्यान से बेटा एक एक करके पढ़ते हुए आगे बढ़ो। तो इसमें 2 सेकेंडरी एमीन का स्ट्रक्चर होगा, यहां कार्बन 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 का प्राइमरी टर्सरी प्राइमरी टर्सरी प्राइमरी टर्सरी, एक ही तरह का कार्बन कार्बन बॉन्ड्स है, तो एक जगह कहीं भी NH लगा दो तो CH3 CH CH3 NH CH3, तो सेकेंडरी एमीन के 3 स्ट्रक्चर हो गए। बोलिए, टर्सरी एमीन के लिए बोला था N मिथाइल, कुल कार्बन कितने हैं?
यहां 4, एक कार्बन को अगर हम नाइट्रोजन से लगा दें तो कितने बचेंगे? 3। माने एक कार्बन नाइट्रोजन से लगा दिया तो एल्केन क्या हुआ? प्रोपेन। और एक कार्बन को N पे लगा दिया तो प्रोपेन में कितने तरह के कार्बन कार्बन बॉन्ड्स हैं? ये है और ये है, दोनों सेम है। तो टर्शरी इनका स्ट्रक्चर हो गया CH3N CH3 CH2 CH3। इस स्ट्रक्चर में कुल मिला के 4, सॉरी यहां देखो 4 1 डिग्री एमीन, 3 2 डिग्री एमीन, 1 3 डिग्री एमीन के स्ट्रक्चर मिलेंगे। तो ऐसे भी सवाल आ जाते हैं कि गिवन मॉलिक्यूलर फार्मूला में कितने स्ट्रक्चर्स हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एमीन के। तो तरीका क्या है बेटा? करस्पॉन्डिंग RnH2 करके मॉलिक्यूलर फार्मूला को कंपेयर कर दो। RnH2 बराबर मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो R एल्काइल क्या हुआ, जो एल्काइल पता चला उस पे H लगा दो तो एल्केन। एल्केन में कितने तरह के हाइड्रोजन होते हैं ये पता करना, पहले उसका आइसोमर लिख लें और हर आइसोमर में कितने तरह के हाइड्रोजन हैं। हर आइसोमर के जितने तरह के हाइड्रोजन होंगे उतने प्राइमरी एमीन। 4 कार्बन ब्यूटेन का तो 2 आइसोमर, इसमें कितने हाइड्रोजन है? 2 प्राइमरी और सेकेंडरी, तो 2 प्राइमरी एमीन इसका। इसमें कितने तरह के हाइड्रोजन है? 2 प्राइमरी और टर्सरी, तो 2 प्राइमरी एमीन इसका, तो 4 हो गया प्राइमरी एमीन। हर स्ट्रक्चर में टाइप ऑफ CC बॉन्ड्स, तो कार्बन कार्बन बॉन्ड्स को पहचानिए करके अगर हम बीच में कार्बन कार्बन के बीच में NaH लगाएंगे तो जो हमें स्ट्रक्चर मिलेगा वो स्ट्रक्चर मिलेगा सेकेंडरी एमीन का। टर्सरी एमीन का मतलब नाइट्रोजन 3 कार्बन से जुड़ा हो, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला तो वही है ना, इसी में से एक कार्बन नाइट्रोजन पे अटैच कर दें, एक कार्बन कम कर देंगे। इस केस की अगर मैं बात करूं तो 3 ही कार्बन बचा प्रोपेन का, एक कार्बन 4 में से तो नाइट्रोजन पे जुड़ गया। तो इसमें CC बॉन्ड कितने हैं? प्रोपेन में एक ही है, तो कहीं ये या ये कहीं भी लगा दो NCH3, तो टर्सरी एमीन। इस तरह से हम 4 और 3 तो जरूर जानो, 5 जानो तो और बढ़िया। 4 3 5 से ज्यादा अभी तक नहीं देखा गया है किसी कंपटीशन में। तो थैंक यू बेटा। नेक्स्ट वी विल स्टार्ट IUPAC नेमिंग ऑफ साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। और ध्यान दीजिए, मन लगाकर पढ़िए, मेहनत ही साथ देती है, मेहनत करेंगे ईश्वर भी साथ देगा। थैंक यू बेटा, थैंक्स।